कमेंट करना होता है कि आप जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी कोड को कमेंट कर रहे हैं, वो आपका कोड फाइल में मौजूद रहता है, आपको नजर आता है, लेकिन आपके व्यू पोर्ट में डिस्प्ले नहीं होता, यहां पर वो आपको नजर नहीं आता। ये मैंने यहां पे टाइप किया था, डबल डॉट्स यूज टू एक्सेस इमेज फ्रॉम प्रीवियस डायरेक्टरी। ये समझा रहे हैं हम किसी को कि जब कोई कोड को ओपन करे तो कोड को पढ़ता है, तैयारी करनी होती है, उसका वाइवा वगैरह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाइवा नहीं भी होता तो कोई भाई चाहता है कि मैं बाद में चेंज कर सकूं, तो ये क्या होता है, क्लाइंट के लिए होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स में खासकर करके देते हैं हम। कभी क्लाइंट ने खुद ही चेंज करना हो तो वो इन इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, हम साथ साथ इधर ब्लॉक में लिख देते हैं कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ब्लॉक मतलब सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। मैं आपको कोड एक दो दिखा भी दूंगा कि मैंने जो कमेंट करके क्लाइंट को दिए हैं। अच्छा जी, डबल डॉट्स यूज टू, मैंने ये एक हेडिंग लिखी, इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब कोड में मौजूद रहेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा, इसको व्यू पोर्ट पे ही आपको नजर नहीं आएगा, आपके डिजाइन पे इफेक्टिव नहीं होगा, कि डिजाइन नहीं खराब होगा, जो स्ट्रक्चर है आपका वो नहीं खराब होगा। क्लाइंट कह देगा नहीं तो ये क्या लिखा आ रहा है मेरी वेबसाइट में, ठीक है, वो तो ये कह देगा, तो इसको आपने फिर कमेंट कर देना। और काफी दफा फिर ये होता है, हम डिजाइन बना रहे होते हैं, हमें कुछ कोड भी अपना कमेंट करना पड़ जाता है, वो इसलिए मैं चाहता हूं ये कोड कर लिए, अच्छा इसको बना के रख लेता हूं, अगर क्लाइंट कहेगा इसको लगाना है तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो मैं इसको हटा रहने दूंगा। ठीक है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, जरूरत हमें पता है कि ये फ्यूचर में यूज हो सकता है, तो हम उस कोड को भी कमेंट कर देते हैं। देखिए पूरे आई फ्रेम को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करते हैं, यहां से कमेंट को स्टार्ट किया, ये ऐसे, ये कमेंट स्टार्ट हुआ, और यहां पे कमेंट को एंड कर दिया, हदबंदी कर दी उसकी, रोक दिया उसको कि आई फ्रेम जस्ट कमेंट में आए। अब देखिएगा पूरा कोड आपने कमेंट कर दिया, यहां पे आपको आई फ्रेम नजर ही नहीं आएगा। क्यों, वो फाइल लेके नहीं आया एक्स्ट्रा, आपने कमेंट कर दिया। क्लाइंट कहेगा तो फिर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा, बाद में मुझे कोड करना पड़ेगा दोबारा से, तो मैंने अभी अगर कर दिया है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं। जब क्लाइंट कहेगा वो किधर गया भैया आई फ्रेम वाला कोड, वो वेबसाइट आ रही थी यहाँ पे किधर गई, जस्ट आप इसको अनकमेंट कर देंगे तो फिर ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला पेज जो आपने एम्बेड किया है यहाँ पे, ये नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, ये। ठीक है, तो कमेंट आप इसलिए भी करते हैं। ठीक है, किसी को समझाना हो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, काफी जगह पे हम कमेंट करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा ये कोड, इसमें शायद नहीं किया मैंने, किसी एक फाइल में क्लाइंट ने मेरे से कमेंट करवाए। मैं भी यूजली इतना नहीं करता कमेंट, लेकिन जब डिमांड हो तो फिर हम करते हैं। जब क्लाइंट कह दे कि भाई कमेंट, वैसे अच्छा वही बंदा है जो कमेंट के साथ करता है काम। ठीक है, ज्यादातर यही होता है कि कमेंट्स के साथ आपने काम करना है। तो उसने तो बहुत जोर दिया था, मैंने उसमें काफी कमेंट किए थे। इसमें देख लेते हैं, चलें इसमें शायद मैंने किया हूँ। ये देख, उसको बताने के लिए कि भाई यहाँ से हेडर शुरू हो रहा है, यहाँ से आपकी मेन नेविगेशन शुरू हो रही है। मेन नेविगेशन मतलब आपकी नैब बार। ठीक है, अच्छा ये थी एक वेबसाइट जी, छोटी सी, ये प्रोजेक्ट ही था एक बच्चे का, फ्रंट एंड था जस्ट। ठीक है, तो उसने ये उसको बता दिया ये आपका हेडर का कोड, ये आपके नेविगेशन का कोड, ये कमेंट कर देना, अगले को समझा देना। ठीक है, अब ये देखें उसको बता दिया ये स्लाइडर का कोड। ठीक है, ये नजर नहीं आएगा सामने, लेकिन जब वो कोड को ओपन करेगा उसको पता है ये बेस्ट सेलर्स का कोड आ गया। ठीक है, उसको बता दिया स्लाइड 1 यहां से शुरू हुई, यहां से स्लाइड 2 शुरू हुई, अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो इजीली चेंज कर सकता है। देखिएगा स्लाइड 1 कौन सी है एक्सक्यूज मी स्लाइड, सर, ये ऑप्शनल है? जी जी, सर ये ऑप्शनल है? फॉर एग्जाम्पल क्या कह रही हैं आप ऑप्शनल? सर ये जो आप कोड बता रहे हैं ना, कमेंट का कोड है जो, सर ये जी जी, ऑप्शनल है? हाँ हाँ, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे कमेंट लगा के आपने देने हैं कोड में, कि मुझे पता चले कि कौन सा ब्लॉक शुरू हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, तो आप उन सेक्शंस के लिए उनको कमेंट लगा के दे सकते हो। आप अपनी याद रखने के लिए भी कमेंट लगाते हो, मैं काफी जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे कि मैंने, मुझे पता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है लंबा, तो मैं फिर हर काम के लिए कमेंट लगा देता हूँ, ताकि मुझे बाद में आके अगर खोलना भी पड़े तो मुझे पता चले कि वैसे नहीं कोड से पता चल रहा होता है, मिलता जुलता कोड होता है, तो कमेंट से पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये वाला काम किया था, तो हम कमेंट लिख देते हैं साथ, सर जस्ट इसलिए। सर जी जी, ये जो है हमारी लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं ना कि मतलब एक उर्दू का वर्ड होता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल होती है।
सर ये यही मैं आप जस्ट आपसे एक्सप्लेनेशन लेने के लिए बोल रही हूँ, मतलब एग्जांपल के तौर पे। आप बेसिकली ये कमेंट का वर्ड है डिस्कशन वाला, कमेंट कर देना, जी सर, लिख देना किसी किसी भी के बोर्ड वो। चीज को एक्सप्लेन हाँ, कर देना, मतलब एक्सप्लेन कर देना, किसी भी चीज वही को है, पॉइंट की समझ ना आ रही हो और उसकी एक्सप्लेनेशन दे बिल्कुल देना थोड़ी बिल्कुल सी। सेम वही है। लेकिन जब इसका मतलब है कि ये यहाँ पर मौजूद रहता है, डिस्प्ले नहीं करता, यही हो गया ना। यहाँ कोड में नजर आता है आपको, लेकिन सामने आपका विजुअल में, व्यू पोर्ट में वहां पे नजर नहीं आता, कोड में मौजूद होता है। तो अब अपने किसी कोड को भी अगर ऐसा कमेंट कर देती हैं तो वो भी एज ए कमेंट लिया जाएगा, ब्राउजर उसको एज ए कमेंट लेगा, भाई इसको नहीं शो करवाना, इसको नहीं छेड़ना, ये पड़ा रहे ऐसे ही। तो इसको फिर रन ही नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा ब्राउजर आपका। जब इसको रेंडर नहीं करेगा तो ये नजर नहीं आएगा। सॉरी, कहाँ पे है सर हमारा ये पेज? सिर्फ जो है सर, इसका बेनिफिट सिर्फ जो वेबसाइट मेक कर रहा है उसको होगा। हाँ, जो डेवलप कर रहा है उसको होगा बेसिकली। और ये बेहतर भी, अच्छी अप्रोच इसको गिना जाता है जो कमेंट्स के साथ कोड करता है। Sir, comments is just used to increase the readability of program. बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात, प्रोग्राम नहीं है ये, कोड है, आप इसको प्रोग्राम नहीं कह सकती। जब डेवलपर काम कर रहा होता है तो काफी जगह पे उसको कमेंट्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो फिर कॉल करता है। वो भाई इतने की कीता ही डिजाइनर को पूछता है। डेवलपर और डिजाइनर कंपनीज में डिफरेंट होते हैं ना, मतलब एक डिजाइनर होता है एचटीएमएल का फ्रंट एंड बनाता है, एक डेवलपर होता है जिसने डेवलप करना। तो काफी जगह पे फिर उसको डिजाइनर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, भाई तुमने ये नहीं किया, यहाँ पे आपने क्या किया है, या अगर वो पास बैठा तो वो पूछ लेता है वहां से आपने ये क्या किया है। ठीक है, तो कमेंट कर दें अगर, तो वो उस डेवलपर को भी समझ आती रहती है सारी कि यहाँ पे इसने ये काम किया है, यहाँ पे इसने ये काम किया है। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। कमेंट हमने देख लिया, कमेंट कर देने का मतलब क्या होता है, वो कोड आपका रन ही नहीं होता, नजर ही नहीं आता, रेंडर ही नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये काम हमने खत्म किया, क्लास 2 का भी हमने वो सारा पढ़ लिया था। आज जो हमने काम करना है, एक न्यू फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखें, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो पीछे हमने किया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्लास 3 क्रिएट किया हमने यहाँ पे, क्लास 3, इसमें हमने सेव करना है आज का काम। तो उसी तरह नोटपैड में जाना है, नोटपैड में आ गए, कोड उसी तरह आपने करना है। ये बार बार इसलिए करना है प्रैक्टिस, नहीं तो एडिटर आपको बना बनाया पहला सैंपल दे देते हैं कि ये ले जी HTML हेड उसने लिखा लिखाया आपको दे देना होता है। ये जो हेड और बॉडी आपको ना वो पहले से लिखा लगाया दे देता है आपको। लेकिन अगर आप कर रहे हैं काम नोटपैड में तो नोटपैड में आपको फिर से लिखना पड़ता है। ठीक है, आस्ता आस्ता हमने चलना है, तसल्ली से भागना नहीं है। इस पेज को सेव करना है, उसी तरह ई में जाएंगे, अपने ई रोजगार वाले बैच में जाऊंगा, क्लास 3 में जाके इसको सेव कर दूंगा। इसको देखें, वो क्लास 3 का फोल्डर है, इसको मैं जो मर्जी नाम दे दूं। अब एक नाम हम देते हैं इंडेक्स। ये नाम क्यों देते हैं हम इंडेक्स डॉट HTML? जो इंडेक्स नाम हम देते हैं ये डायरेक्टरी को लिखने से ही एक्सेस हो जाता है। अपने अपने उसके अंदर वेबसाइट में हमेशा पहले पेज का नाम इंडेक्स रखना है आपने। होम पेज जिसको हम बोलते हैं वो आपका इंडेक्स होता है, किसी भी वेबसाइट का होम पेज। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इसका होम पेज सामने आएगा, ये एक वेबसाइट है इसका होम पेज आएगा, ये एक वेबसाइट है इसका होम पेज आएगा। क्या करता हूं, जस्ट एड्रेस लिख रहा हूं, होम पेज ऑटोमेटिकली उठा लेता है, होम पेज को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है। मैं कोई इंडेक्स डॉट HTML नहीं लिखूंगा या उस पर क्लिक नहीं करूंगा। देखिएगा, ये देखिएगा आपके सामने कुछ भी इंडेक्स डॉट HTML नहीं आया सामने। ठीक है, अब आया जब क्लिक किया, देख रहे हो इंडेक्स डॉट PHP, ये PHP एक्सटेंशन है। तो पहले पेज का नाम हमेशा कोशिश करें इंडेक्स रखें। इंडेक्स से क्या होगा रखने से, वो सिर्फ फोल्डर का नाम लिखने से ही एक्सेस कर लेगा। आपको बता देता हूं कैसे, ये देखिएगा, यहाँ पे क्लास 3 में टाइप कर रहा हूं, जस्ट मैंने लिखा क्लास 3 और मैंने इसको इंटर कर दिया। इंडेक्स अभी मैंने सेव नहीं किया, इसको मैं ओपन करता हूं, इसको हम खत्म कर देते हैं, फिर इसको ओपन, यहाँ पे आ जाए। हेड में टाइटल हम डाल देते हैं, कोई भी टाइटल में क्या देते हैं, इन दिस क्लास, इन दिस लेक्चर वी विल
इसमें हम लिस्ट, एंकर और टेबल्स को रीड करेंगे कि लिस्ट क्या होती है HTML में, एंकर क्या होती है और टेबल क्या होता है। अच्छा जी, हम इसको हम बुला लेते हैं। पहले पेज का नाम इंडेक्स इसलिए रखते हैं कि अगर हम बिना इसके भी एक्सेस करना चाहें तो हमें डायरेक्ट इंडेक्स, ये क्यों भैया से यार, जब हम टाइप करते हैं तो इंडेक्स को डायरेक्टली इंडेक्स कर एक्सेस कर लेता है ये, ठीक है। तो अपने पेज का बस ये याद रखें कि नाम इंडेक्स रखना है आपने। पहले होम पेज का नाम, कोई भी वेबसाइट का पहला पेज होता है तो आपने उसका नाम इंडेक्स रखना है, क्योंकि यहाँ इंडेक्स है, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्लास 3 में इंडेक्स है, भाई क्लास 3 की बात हो रही है, तो बेशक हर पेज में या हर फोल्डर में आप इंडेक्स रख दें पहले पहले पेज का नाम, कोई इशू नहीं। इस इंडेक्स को ओपन किया, टाइटल आ गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। भाई लिस्ट किस लिए हम यूज करते हैं, लिस्ट होती क्या है, लिस्ट की डेफिनेशन किसी को पता हो बता दें। नॉर्मली जो लिस्ट, हम नॉर्मल हमारी जो लिस्ट होती है सर, अगर हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनको सीरियल नंबर देने के लिए या कोई ऐसी चीज बिल्कुल देने सेम टाइप का डाटा अगर आपने लिस्ट करना है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। सेम टाइप ना भी इसमें कहीं आप किसी भी आप कंटेंट को लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिस्ट को यूज करते हैं, लिस्टिंग करते हैं किसी भी चीज की। आप सौदा सलफ अपना लिखते हैं, वो आप लिस्ट बनाते हैं। इस तरह आप किसी भी चीज को लिस्ट में लिखते हैं। लेकिन इस HTML के अंदर हम लिस्ट बहुत सी चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा जो लिस्ट यूज होता है वो नेविगेशन बार बनाने के लिए, नैव बार बनाने के लिए। ये नैव बार बनाने के लिए हम लिस्ट को यूज करते हैं, और गूगल भी इसको समझता है। इसके लिए आप डिव्स को नहीं यूज कर सकते, इसके लिए आप कोई और टैग नहीं यूज सॉरी एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते। आप यूएल्स को यूज करके अपनी ये बनाएं नेविगेशन बार। अच्छा जी, हम जस्ट लिस्ट की बात करें, नेविगेशन बार की तरफ हम अभी नहीं गए, नेविगेशन बार पे भी जाएंगे, वो सारा करेंगे, बात की बात है। अभी हम लिस्ट की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो तरह की लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट क्या है, नंबरिंग देनी हो किसी चीज को, या लिस्ट जो आप साथ लिख देते थे, पॉइंट्स जिनको आप कहते हो कि पॉइंट्स लिखते थे, तो उसलिए आप लिस्ट को यूज करते हैं। 10 पॉइंट लिखने हो तो अपनी मर्जी होती थी बच्चे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता था। अगर आप 10 पॉइंट की बात करें, वो कोई बच्चा ऐसा नहीं लिखता, वो वहां पे गोल गोल सर्कल डाल देता था, वो इस तरह डाल देता था। तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट है, तरतीब में आने वाली लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की, OL। तो टैग है OL का, स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। OL को कर दिया मैंने क्लोज, यहां पे आएगी ऑर्डर लिस्ट। डिफाइन करता है कि एक ऑर्डर लिस्ट आने वाली है, भाई ऑर्डर लिस्ट होगी डिफाइन। लिस्ट आइटम, डिफाइन करो लिस्ट आइटम। मैंने क्या डिफाइन कर दिया, LI में मैंने क्या कर दिया, पाकिस्तान, क्या लिख दिया, पाकिस्तान। फिर मैंने दूसरा LI डिफाइन कर दिया, सर ये LI क्या है, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम। पाकिस्तान इंडिया कर दें यहाँ पे, फिर एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करें, USA कर दें, एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करें, कर दें, ठीक है। आपने ये लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे अपने माइक साफ रखें। ये 5 आपने ऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट लगाई, देख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 उसने खुद ब खुद साथ लगा दिया, ठीक है। माइक अपना ऑफ करें जी, माइक अपना ऑफ करें। ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई, उन्होंने साथ में 1 2 3 4 5 6 वो साथ में खुद ही लगा दिया। यहाँ पे ये देखें, ये है ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 5। आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट होगी आपकी। ऑर्डर लिस्ट की टाइप, कोई कहता है गिनती नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 नहीं आना चाहिए, ABC आनी चाहिए। तो OL की आप टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे, टाइप A।
छोटी ABC के साथ आ जाएगा। अच्छा, बड़ा ए कर दें, बड़ी ABC के साथ आ जाएगा। रोमन वाला 1 I, छोटा I, तो ये छोटी रोमन 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। टाइप्स जितनी भी हैं वो बता रहा हूं आपको। बड़ा I अपर केस में रोमन 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये और लिखते जाओ कंट्रीज के नाम, और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ये आपकी आ गई लिस्ट। एक होती है, ये तो ऑर्डर है, एक अनऑर्डर भी होती है, वो नीचे डिफाइन कर देता हूं। ये देखिएगा वो UL आ गई, अनऑर्डर लिस्ट। UL को कर दिया क्लोज। इसमें भी लिस्ट आइटम लगाते हैं, लिस्ट आइटम LI। क्यों ना वो ऊपर वाले उठा के लगा दें लिस्ट आइटम सारे, ऊपर वाले उठाए, इनको यहां पर लगा दिया मैंने। ये थे लिस्ट आइटम, सेम लिस्ट आइटम आपके यहां पर भी आ। यहां से क्या पता चला, लिस्ट एक इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है? आपका जो ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, कोई भी ये इनलाइन है या ब्लॉक है? ब्लॉक्ड है सर। सर ब्लॉक है। इसके साथ देखें वो ऑर्डर्स में आ रही हैं, उसका नाम है OL ऑर्डर लिस्ट। ये है UL अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं। तो इसमें भी टाइप्स हैं। टाइप आप दे दें यहां पे सर्कल, टाइप आप दे दें सर्कल। सर्कल, ये देखें आपको सर्कल यहां से नजर आ जाएगी। अनऑर्डर है ना, तरतीब तो नहीं होगी, लेकिन सर्कल सर्कल आ रहा है उसके साथ। इस तरह आप यहाँ पे तरतीब दे सकते हैं इसकी, SQUAR स्क्वायर, और गोल गोल डब्बा डब्बा बन के आ जाएगा। और सॉरी वो बुलेट्स लगती है ना अनऑर्डर। बुलेट्स भी लग सकती हैं, सर्कल भी लग सकता है, ठीक है, वो बुलेट्स ही होती हैं ये वाली। ये आपका बॉक्स सा बन के आ गया, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, चारों तरफ से एक डब्बा सा। सर्कल, स्क्वायर, और तीसरी कौन सी होती है भाई, उसको क्या कहते हैं? एरो। नहीं नहीं नहीं, ये 3 ही होती हैं। बाद में तो हम बहुत सी चीजें यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं हर एक के आगे, कोई आइकन लगा सकते हैं हर एक के आगे। डिस्क सर। हाँ, डिस्क होती है, डिस्क। वो जो पहले आई थी बाय डिफॉल्ट वही डिस्क थी, गोल अंदर से भरा हुआ फिलिंग वाला डिस्क आपका आ गया। 3 ही आपके पास टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख सकता हूँ टाइप्स आपको समझाने के लिए। आप देखो वो तो नहीं गई यहाँ पे, मतलब रिप्लेस हो गया ना, तो इसलिए कमेंट यूज होती हैं। 3 टाइप्स फॉर OL। 1 is disk, second is square, the third one is disk, square और सर्कल। ये 3। इसी तरह अब ये सामने नहीं नजर आएगा, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब कोड को ओपन करेंगे ना, जब आपको कोड दूंगा तो आपको ये देखिए यहाँ पर तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको कोड से वो तीनों याद आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं इनको जरा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कीवर्ड्स हैं। इनको मैं ऐसे कर देता हूँ, इनको मैं ऐसे कर देता हूँ कि इनको एज इट इज पुट करना है। ठीक है, सर्कल लगाना है सर्कल, स्क्वायर लगाना है स्क्वायर। 3 टाइप्स। इधर आप आ जाएं ऊपर, एक और कमेंट दें यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि जब आप कोड करें तो आपको पता चले, अच्छा जी ये भी बात है यहाँ पे। ठीक है जी सर, ये बेहतर है, ऐसे आसानी हो जाएगी जब भी हम कोड्स को देख के बिल्कुल पढ़ेंगे। बिल्कुल। टाइप्स ऑफ OL, मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ। ये आपकी गिनती होगी अपर केस में, लोअर केस में 1 2 3, रोमन में 1 2 3 और छोटे रोमन में 1 2 3। These are the types of order list। ठीक है, इनको मैं अगर स्पेसिफाई ऐसे करता हूँ तो ये भी ठीक रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये टाइप आप ये दे दें
आप ये पुट कर दें, आप ये पुट कर दें, कोई भी इनमें से पुट कर दें, वो आपका फिर यहाँ पर डिस्प्ले इसका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, नीचे वाले कॉमर्स में यूएल लिखना था ना। हाँ, यहाँ पे यूएल लिखना था, ऑन ऑर्डर लिस्ट का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज, लिस्ट विद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी, आप लोगों ने क्रिएट करके लानी है। मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सी लिस्ट क्रिएट करके लानी है। एक तरीका बता देता हूं, जस्ट आ जाए जी, LI को नीचे कर दिया, LI के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर एक और लिस्ट लगानी है। LI के अंदर आके मैंने OL लगा दिया, ठीक है, OL को कर दिया क्लोज, ऑर्डर लिस्ट, इसमें फिर से लिस्ट आइटम लगाना स्टार्ट कर दिए। LI क्या लगाया मैंने, लिस्ट आइटम, यहां पे आ जाए, पंजाब, सिंध, APK, जो भी स्पेलिंग है इसकी, ये अब आ गया LJK, और एक आ गया GB। ये स्टेट्स समझ लें जो भी हैं हमारी, गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, जब मैंने ये लगाई ना, देख रहे हैं वो हट के आई, एक मार्कअप से पता चल रहा है। यही मैं आपको कोड में बता रहा होता हूं कि भाई कोड में आपको पता चले कि भाई HTML के थोड़ा सा आगे लिखें हेड को, ताकि पता चले भाई उसमें आ रहा है। वो एक ही तरह की चीजें नहीं है, HTML देन टैब दी हेड, देन टैब देके हेड का चाइल्ड, ताकि पता चले। थोड़ा सा इधर भी आ जाए तो मसला कोई नहीं, लेकिन जरा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, ये देखिए आपका ऐसे कोड, तो वो भी लिस्ट आपको ऐसे शो हुई, देखने वाले को पता चल रहा है भाई पंजाब उसके अंदर आ रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो फिर 1 से लिस्ट शुरू हुई, देख रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर वाली लिस्ट थी, वो कंट्रीज की लिस्ट है, ये आपके प्रोविंसेस की लिस्ट है। तो इस तरह इंडिया के आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना के लानी है। ठीक है, 5 कंट्रीज हों उसमें, ठीक है, 5 कंट्रीज की आगे 5-5 स्टेट्स हों, तो आपको एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा। आपको USA की स्टेट्स भी पता करनी पड़ेंगी, इंडिया की स्टेट्स मींस प्रोविंसेस, ठीक है, आपको कनाडा की स्टेट्स भी, आपको UK की स्टेट्स भी। तो आपने 5-5 स्टेट्स ऐसे लिख के लानी है। ठीक है, ठीक है, हर स्टेट का 3-3 सिटीज लिख के लाने हैं, हर स्टेट के 3-3 सिटीज लिख के लाने हैं। समझ आई आपको? ठीक है सर, लिस्ट बनानी है, और कल आपकी हर सूरत में ये वाली जरूर सबमिट होनी चाहिए, क्लास टाइम से पहले पहले। ठीक है, क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपके 5 कंट्रीज आ रहे हों, फिर एक सब लिस्ट बनानी है 5 कंट्रीज के 5-5 स्टेट्स आ रही हों, फिर उस 5-5 स्टेट्स के एक-एक 2-2 कर लें, उन 5 स्टेट्स के 2-2 सिटीज के नाम। आपकी अट्रैक्शन बनवा रहा हूं नोटपैड से, आपकी दोस्ती करवा रहा हूं, जितना टाइम इस पे लगाओगे उतना ही आप एक्सपीरियंस लोगे। ठीक है, टाइम लगेगा इस पे, तो टाइम आपने लगाना है। समझ आ गई आपको? किसी को असाइनमेंट की समझ ना आई हो, ये देखें पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान की लिस्ट आ गई, फिर प्रोविंसेस की, फिर हर सूबे में, हर प्रोविंस में आगे उनके 2-2 सिटीज, उनके 2-2, पंजाब के आ जाएंगे जी, लाहौर कर लें, सरगोदा कर लें, सिंध में कराची कर लें, हैदराबाद कर लें, KPK में आप कर लें क्या इनके हैं, पेशावर आ गया, एक और कोई कर लें इनमें से। ठीक है, बलोचिस्तान में आपका कोयटा और एक और कर लें, आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2 कर लें, मुजफ्फराबाद कर लें और एक और कर लें, गिलगित बल्तिस्तान का जो कोई 1-2 सिटी है या उसमें कुछ है तो वो कर लें आप। ठीक है, बल्कि 5-5 कहा तो GB का बेशक ना कीजिएगा। तो इस तरह आपने इंडिया के 5 लिखनी है, बिहार, ठीक है, पंजाब, हरियाणा,
इस तरह इनके 5 लिखने हैं और इनके आगे 2-2 सिटीज भी लिखने हैं। इस तरह आपने यूएस के लिखने हैं, पेंसिल्वेनिया या क्या है इनकी स्टेट्स जितनी भी हैं, ठीक है, वो इन स्टेट्स के आपने नाम लिखने हैं। तो मुझे तो खुद नहीं आते, तो आपने एक्सप्लोर करना है, आपने ये लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है जी सर। ये लिस्ट आपकी होगी, यही थी लिस्ट, और लिस्ट में कोई खास बात नहीं थी। लिस्ट विद इन लिस्ट आप बनाते हैं, ठीक है। वो विद इन लिस्ट क्यों बनाते हैं? ये विद इन लिस्ट का कंसेप्ट जस्ट इसलिए कि आपको मैं अगर बता दूं, यहाँ पे आए, ये पूरी आपकी लिस्ट है, लेकिन जो चीज यहाँ पे आ रही है वो इस लिस्ट के अंदर है। कंट्रोल यू कर देता हूँ, आपको पता चलेगा। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं? हाँ, लिस्ट आपकी ये चल रही है, ये देख रहे हैं? ये आपकी लिस्ट चली, इसमें अबाउट है, ये आपकी लिस्ट यहाँ तक चली, यहाँ तक चली। देखें लिस्ट में फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये विद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर फिर एक लिस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक डिव लगा के कर दिया इसने। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आपने बनानी सीखनी है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे करने से हम इसका कोड देख सकते हैं, कोड देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का कोड देख सकते हैं कंट्रोल यू करने से, ठीक है। ब्लैकस्टोन कंट्रोल यू, ठीक है। आप किसी की वेबसाइट को अपने पास भी लेके आ सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा सारी ट्रिक श्रिक। पूरी की पूरी वेबसाइट उठा सकते हैं आप, पूरी वेबसाइट का HTML उठा सकते हैं आप। जिस तरह कोई वेबसाइट डाउनलोड करते हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर लोगे, काफी लोगों को पता भी हो। तो अच्छा ये हो गया, लिस्ट पढ़ ली हमने। लिस्ट में किसी को कोई इशू हो? नो सर। अब आ जाए, लिस्ट के ऊपर चला जाता हूं ताकि लिस्ट नीचे चली जाए, एक ही पेज में हम एक और नई चीज पढ़ लें। और वो नई चीज क्या है? वो है एंकर। ये एंकर्स क्या होते हैं? ये एंकर जो लिखा है, हाइपर लिंक जिसको हम बोलते हैं, एक लिंक जो होता है। लिंक किस लिए हम यूज करते हैं, एंकर किस लिए यूज करते हैं? एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हम एंकर का टैग लगाते हैं, ठीक है। नेविगेट करते हैं ना जब भी एक वेबसाइट में, वो नेविगेट एंकर की मदद के बगैर नहीं हम कर सकते, ठीक है। एंकर लगाना पड़ता है हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने के लिए, ठीक है, ताकि यूजर को समझ आए, ठीक है। यूजर को, डेवलपर तो यहाँ पे उस पेज का नाम लिख के बुला सकता है, भाई इसको ऐसे वो पेज का नाम लिखे, पेज का नाम लिखे, लेकिन यूजर को, आम यूजर को नहीं पता। तो उसको अगर नेविगेट करवाना है तो आपको, ये देखिए मैंने आपको वेबसाइट ब्लैकस्टोन अपने सामने ओपन करके दिखाई। ये सारे पेजेस, वेबसाइट होती वही है, मल्टीपल पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर, मल्टीपल पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर। वो कनेक्ट कैसे किए जाते हैं? एंकर से ही नेविगेट किए जाते हैं। देखिए अब अबाउट पे जाना है, तो अगर मैं यहां पे आके ये लिखूं अबाउट डॉट PHP, अबाउट का पेज आ जाएगा। ये देखिए नीचे अबाउट का नहीं आया, अबाउट अस है पेज का नाम, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखिए, अगर मैं होम पे हूं तो पेज का नाम है अबाउट अस, तो मैं URL में टाइप करूं about us.php, मैं पेज पे आ जाऊंगा। देख रहे हो मैं पेज पे आ गया ना। तो लेकिन यूजर को इतना नहीं पता, तो आपने उसको नेविगेशन प्रोवाइड करके देनी है कि भाई यहां से क्लिक करो इस पेज पे चले जाओ, यहां पे क्लिक करो ब्लॉग्स के पेज पे चले जाओ, यहां पे क्लिक करो कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाओ, ठीक है। अब islamtheworldreligion.com ओपन करके दिखा देता हूं। ये तो आपके वेबसाइट के पेज है ना, एक पेज से दूसरे पेज में आप नेविगेट कर रहे हो एंकर पे क्लिक करके, ये एंकर लगा हुआ है, ये एंकर है। एंकर की पहचान क्या है? आपके लिंक की पहचान क्या आप लोगों ने देखा होगा? कोई बताए मुझे लिंक की पहचान। लिंक की पहचान क्या होती है? कैसे पता चलता है ये लिंक है? सर उस पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो कोई उसके अगेंस्ट एक्शन, वो तो चलिए क्लिक करके हो गया, देखते भी आपको लिंक का पता चल जाता है काफी दफा, जो बाय डिफॉल्ट उसका कलर होता है वो हैंड ब्लू साइन होता है। आ जाता है सर लिंक पे। हाँ सर हैंड साइन आ जाता है लिंक, देखने से वो नीला होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है उसका लिंक का कलर देखने में वो नीला होता है। और दूसरी चीज, जब उस पे हम लेके जाते हैं अपना कर्सर, तो वो देखें वो अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। वो देखें वो हैंड का साइन बना लेता है जब आपके लिंक पे जाता है। मैं आपको लिंक सेंड करता हूं व्हाट्सएप पे, ठीक है।
सर जो हेड का साइन बनता है उसे एंकर कहते हैं। जिस पे आके वो साइन बनता है उसको हम एंकर कहते हैं, लेकिन उस पर क्लिक करके हम एंकर की कंफर्मेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हैंड का साइन तो हम कहीं भी क्लोज कर सकते हैं। हैंड का साइन तो हम कहीं भी क्लोज कर सकते हैं। मैं इसको व्हाट्सएप दे के पछता रहा हूँ, अब कोई बहाना भी नहीं कर सकता बंदा। अच्छा जी, एंकर की बात सर ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जानी है। वो तो क्लाइंट कौन सा देख रहा होगा। सर क्या पता देख ले। यार एडिट कर देना ना, एडिट भी तो करना है ना। वो नहीं, कोई नहीं देखता, उसको क्या पता मेरी यूट्यूब किधर है, तो दुनिया में कितनी वो है यार। तुम्हें मैं बताऊं ना, इसका ऑर्डर को आज 100 कितने दिन हो गए हैं, ये देखें 123 दिन हो गए हैं और $100 का ऑर्डर है। आता ही नहीं है नवाब साहब, आता ही नहीं है। तो फिर अब मैं इसका नौकर नहीं हूं कि हर वक्त जब ये बुलाए तो मैं इसको जवाब दूं और ये करें, जब ये खुद नहीं आता। तो 123 दिन हो गए हैं। अच्छा जी, एंकर हमने लगाना है। एंकर कैसे लगता है? ए का टैग होता है। जब भी एंकर आपने लगाना होता है, हाइपरलिंक लगाना होता है, तो ए के टैग से लगता है, ए का एलिमेंट होता है। अब आपने टारगेट लिंक, ये टारगेट लिंक आपका क्या होता है? जिधर आपने जाना होता है, जिस पेज पे आपने रीडायरेक्ट करके जाना होता है, वो आपका टारगेट लिंक होता है। मतलब जिधर आप जाना चाहते हो, जिधर आपका लिंक लेके जाएगा आपको, तो वो आप एच रेफरेंस में डालते हो। रेफरेंस सेम एज इट इज आपके सोर्स की तरह का होता है। सोर्स में ये होता है किधर से इमेज आ रही है, ठीक है, किधर से आप इमेज को एक्सेस कर रहे हो। ये भी सेम वही चीज है कि किधर जाना है आपने, किधर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। एच रेफरेंस में आप वो लिखते हो जिधर आपने जाना है, और एंकर को आप क्लोज भी करते हो। ये देखें, एंकर आपने क्लोज भी कर दिया, हो गया क्लोज। एंकर के दरमियान में जो लिखा होगा वो यूजर को नजर आ रहा होगा, वो यूजर को नजर आ रहा होगा। मैं क्या टाइप करता हूं यहां पे, मैं टाइप कर देता हूं फेसबुक। फेसबुक यूजर को क्या नजर आ रहा है? फेसबुक। और रेफरेंस में क्या देना होता है? जिधर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जिधर आप जाना चाहते हैं, लिंक है ना, जिधर आपको लेके जाना चाहता है आप वो देते हो एंकर में। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे हम टीम्स पे थे, मेरी टीम्स देखिएगा, मैं जाता हूं यहां पे मीटिंग की डिटेल्स में, ये देख रहे हैं ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम। अब ये क्या है? अगर आप इस पे इस तरह लेके जाते हैं ना, तो उसमें क्या है, वो पूरा रिडायरेक्शन लिंक लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर आपको क्या लिखा नजर आ रहा है? ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग। इतना सा लिख के आपको उसने दिखा दिया, ये आपको नजर आ रहा है। इस पे क्लिक करे, मीटिंग पे आपको लेके जाएगा। वो जो पीछे लिंक है वो आपको रिडायरेक्शन के लिए लेके जाता है। जो सामने नजर आ रहा है ये आपकी विजिबिलिटी के लिए है। सेम चीज जो नजर आती है, हाइपरलिंक के तौर पे नहीं ये काम करता। हाइपरलिंक कह सकते हैं इसको आप। लिंक बेसिकली वही, आप लिंक हाइपरलिंक इसको आप कह सकते हैं। हाइपरलिंक यही होता है। फेसबुक क्या शो करवाया? फेसबुक। लेकिन लिंक में क्या डाल दिया देखिएगा जरा। लिंक में मैंने इस वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। तो ये डिपेंड नहीं करते, आपकी मर्जी है। जिधर जो फेसबुक लिखा हुआ है, क्लिक करने पे किधर जा रहा है? वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये आपने ही इसको देखना होता है कि एग्जैक्ट वही चीज पे, मतलब आप यूजर को बताएं ना। ये तो याद हो आपने धोखा देना है किसी को, फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो आपने सिमेंटिक्स के तौर पे यूज करना है। तो फेसबुक का लिंक ही डालना है भाई। अगर क्लाइंट ने कहा है कि फेसबुक पे जाए, islamtheworldreligion.com देख रहे हो, उसने कहा है कि क्लिक करे तो मेरी फेसबुक पे चला जाए, तस्वीर उसने शो करवाई इसकी जगह पे, फेसबुक भी की जगह पे उसने तस्वीर शो करवा दी जो आपको नजर आ रही है। लेकिन क्लिक होने पे वो इस रेफरेंस पे जा रहा है जो उसका रेफरेंस है, जिधर वो रेफरेंस उसने डाला हुआ है जो वाला। तो राइट क्लिक करके इसका रेफरेंस देख ले। मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट में चला जाता हूं, आप देख लीजिएगा। देख रहे हैं एंकर ही लगा हुआ है, एंकर है। रेफरेंस में उसने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है अपना, लेकिन शो क्या करवा दी उसने? तस्वीर, ठीक है, उसने आइकन शो करवा दिया आपको फेसबुक का। तो अब क्लिक करने से आपको तो तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन क्लिक करने से ही उसकी फेसबुक पे जाएगा। देख रहे हो, क्लिक किया वो उसकी फेसबुक पे चला गया।
ये उसकी फेसबुक है, इस फेसबुक पे वो ले आ गया। तो क्लाइंट कहते हैं कि भाई मेरे सोशल आइटम्स लगाओ, सोशल लिंक्स लगाओ मेरी वेबसाइट में। तो इस तरह लगते हैं ये सोशल लिंक्स, जिस तरह मैंने एंकर में आपको लगा के दिखाया। ये कहता है यूट्यूब पे जाए मेरी पे, क्लिक करो, यूट्यूब पे चला जाए, ये उसकी यूट्यूब पे चला गया। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूं, देखिएगा। हम अपने पेज में ये कैसे कर सकते हैं भाई, अपने पेज में भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं विजिट माय फेसबुक प्रोफाइल, लिखा क्या मैंने, विजिट माय फेसबुक प्रोफाइल। सामने आपको ये लिखा नजर आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल विजिट करें, लेकिन क्लिक पे वो उस वेबसाइट पे जा रहा है, एग्जैक्ट जगह पे नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी फेसबुक का मैं लिंक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैं कॉपी करता हूँ लिंक, और मैं इसको यहाँ पर आके कोड में अपने इसकी जगह रेफरेंस में पेस्ट करना है। रेफरेंस वही वाला है आपका लिंक है जिधर आप जाना चाहते हो। रेफरेंस भाई किधर लेके जाना है, और जो दरमियान में लिखा जाता है ये यूजर को नजर आ रहा होता है। तो मैं इसको रेफरेंस में डाल देता हूं, ये मैंने अपना लिंक रेफरेंस में डाल दिया। फिर इसको मैंने विजिट माई फेसबुक प्रोफाइल, देख रहे हैं उसी के ऊपर मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। मैं इसको वापस करता हूं, ऐसे यहां पर आता हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां पे विजिट माय प्रोफाइल ना लिखा है, यहां पे कोई पिक्चर लगी हो, मेरी पिक्चर लग जाए, फेसबुक का आइकन लग जाए, कोई एक पिक्चर जिस तरह इन्होंने ये लगाई हुई है। ठीक है, फेसबुक पता चल रहा है कि फेसबुक किसकी होगी भाई, जिसकी वेबसाइट पे हूं, क्लिक करने से वो अपनी फेसबुक पे भेज रहा है मुझे। ठीक है, तो आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो इमेज भी लगा सकते हैं। अभी तो लिखा हुआ है विजिट माय फेसबुक प्रोफाइल, उधर चला जाएगा। अब आपने एक चीज नोट की, क्लिक करता हूं, मेरी वेबसाइट के ऊपर ही मेरी फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाती है। लेकिन मैंने क्या करना है, इधर देख लें, इसकी तो ऊपर नहीं ओपन होती, इसकी तो न्यू टैब में ओपन होती है। देख लें, उसकी न्यू टैब में, ये यहीं पे है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट का विजिटर नहीं खोना चाहता, उसको वो लूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मेरी वेबसाइट ओपन रहे। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि न्यू टैब में अगर आपने लिंक को ओपन करवाना है, आपने क्या देना है, यहां पे आए, रेफरेंस दे लिया कि जिधर जाना है, स्पेस दें, एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट यूज करें। क्या एट्रीब्यूट का नाम है, टारगेट। ठीक है, टारगेट भाई वो पेज के ऊपर ही ओपन हो, नहीं बाय डिफॉल्ट आपका वो पेज के ऊपर ओपन होता है, आपका है नहीं, तो कैसे टारगेट देना, अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक, ब्लैंक का क्या होगा, ये इसको न्यू टैब में ओपन करेगा। देख रहे हैं, लेक्चर वाला पेज यही है, मेरी प्रोफाइल न्यू टैब में ओपन हुई। ठीक है, अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट भी ये सेम में होता हूं, सेल्फ कर दूं, जब मैं इसको सेल्फ करता हूं तो देखिए कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, सेल्फ किया, सेल्फ उसी के ऊपर कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका सेल्फ ही होता है। तो अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा तो इसको न्यू टैब में ओपन करेगा, वो इसको न्यू टैब में ओपन करेगा। देखिएगा, ये देखिए, ये आपका एंकर था जस्ट। अब आपने करना क्या है बेटा जी, एंकर का इस्तेमाल किधर करना है आपने, ये जो लिस्ट बनाओगे ना, ये जो लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, इसमें हर एक में एंकर लगाना है, हर कंट्री आपका एंकर में लगे। कैसे, आप बात करते हैं इंडिया की या यूएसए की या जिसकी भी, मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आ जाते हैं। अभी ये यूएसए की बात कर रहा हूं, यूएसए को मैंने एंकर में लिख दिया, लिस्ट भी बनी हुई है लेकिन उसको एंकर में लिख दिया, और इसको यूएसए को एंकर में इनक्लोज भी कर दिया। अब ये यूएसए किस में लिखा आ रहा है, एंकर में, लिस्ट वाला काम भी हो जाएगा, एंकर भी आ जाएगा। अब यूएसए पे क्लिक करने पे किधर जाना चाहिए, इधर आए, जस्ट टाइप कर दें यूएसए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में आ गई आपकी सारी चीजें। यहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ रहा है, पूरा लिंक कॉपी करो, ब्राउजर वाला लिंक कॉपी करके इधर डाल दें, इधर ये लिंक भूल जाए आप, बेशक आपका यूएसए आगे आ रहा है ना, बिल्कुल
आपने लिंक याद रखना है कि किधर डाला है, एच रेफरेंस के डबल कोट्स के अंदर आपने लिंक डालना है। जब आपने लिंक डाल दिया, यहाँ पे आके आपने अपना पेज रिफ्रेश किया, पूरी लिस्ट लगी आ रही है, पूरी लिस्ट लगी आ रही है। मैं जिस पे क्लिक करता हूँ, यूएसए पे क्लिक करता हूँ, वो यूएसए के पेज को ओपन कर देता है, देख रहे हो वही वाला। लेकिन वो क्या हुआ, मेरे पेज के ऊपर ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे आए, स्पेस दें डबल कोट्स के बाद, लेकिन ये चीज याद रखनी है, ये आपका ये स्टार्ट के अंदर ही आपने दूसरा एट्रीब्यूट भी लगाना है, टारगेट। टारगेट लगाया इक्वल टू, क्या टारगेट दूं, ब्लैंक, अंडरस्कोर डाला, फिर ब्लैंक डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो यूएसए पे क्लिक करने से फाइल ओपन करेगा, पेज ओपन करेगा, वो अगली टैब में ओपन करेगा, आपके पेज को नहीं कुछ कहेगा। देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूं, मैंने यूएसए पे क्लिक किया, वो अगली टैब में चला गया, देख रहे हो। अब इसी तरह मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो वो पाकिस्तान को यहाँ पे ओपन कर देगा। जिस तरह इसने यूएसए को ओपन किया है, आप पाकिस्तान को ओपन कर दें, ठीक है। पाकिस्तान का ये वाला पेज आ जाना चाहिए आपके सामने। अच्छा जी, इस तरह आपने बना के लाना है। तो मिक्स ना कीजिएगा बेशक, ना कीजिएगा बेशक, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। आप लिस्ट अलहदा बना लीजिएगा, लिंक अलहदा बना दीजिएगा। लिंक आपने कौन कौन से लगाने हैं, एक फेसबुक का लगाना है, एक यूट्यूब का लगाना है, एक इंस्टाग्राम का लगाना है, एक ट्विटर का लगाना है, 4 लिंक लगाने हैं। और उन लिंक्स में पिक्स लगानी है आपने। यहाँ पे आए, एंकर बनाए, एच रेफरेंस, रेफरेंस में क्या देना है भाई, ट्विटर। इसको मैंने क्लोज भी कर दिया एंकर को। अब यूजर को जो शो करवाना वो इसके दरमियान में आता है। मैं क्यों क्या शो करवाना चाहता हूँ यूजर को, यहाँ पे आता हूँ, मैं लेता हूँ TWITTER, ट्विटर लोगो। ये देखिए मुझे मिल गया। यहाँ से मैं किसी को भी सेव कर लेता हूँ, ये मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव इमेज करता हूँ। मैं किधर सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। बाद में फिर मैं क्या करूंगा, जिधर मेरी फाइल प्रोजेक्ट है उधर ले जाऊंगा। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे ये आ गया। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट में ले गया जिसमें काम कर रहा हूँ। ये देखो क्लास 3 बैच। अब इधर मैंने इमेजेस के नाम से कोई बनाया ही नहीं फोल्डर, जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं इमेज लगाने लगा हूं, तो भाई इमेजेस के नाम से मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ से इमेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट किया, उसमें मैंने ये रख दी, ट्विटर लोगो इसका नाम है। भाई आप जस्ट ट्विटर नाम दे लो, आप फाइलों को रीनेम भी कर सकते हो, आपके पास है एक्सेसरी। आप इसको लोअर केस में कर लो, टी, ठीक है, ट्विटर। आप जस्ट यहाँ पे आपके पास ट्विटर आ गया है। इसकी एक्सटेंशन जरूर देख लेनी थी। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए, PNG आ जाए वापस, क्लास 3 इमेज लगाना है आपने। एंकर में इमेज लगाना है। इमेज आपको पहले लगाना आता है, जस्ट उसको पुट कर दें एंकर के दरमियान। जिधर आपका टेक्स्ट होता था, जो यूजर को नजर आता था, उस टेक्स्ट में आप टेक्स्ट की जगह आप इमेज लगा दें। देखें IMG, सोर्स बताओ किधर से आ रही है इमेज। भाई आपने जाना है इमेजेस के फोल्डर में, एसिड वेसिड नहीं, आप वो पिछले उसमें था, आपको पता है। इधर आपका इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के फोल्डर में जाना है, स्लैश देनी है, इमेज का नाम TWITTER, twitter.png, ठीक है। ये आपने इमेज लगा दी और आपने अपना पेज रिफ्रेश किया। देखिएगा जरा कितनी बड़ी इमेज आ गई। आ जाए जरा, इस इमेज को कर दें विड्थ, दे दें इस इमेज को, परसेंटेज में ना दें, अब पिक्सल में दे रहे हैं। छोटा सा चाहिए ना आपको, 100 पिक्सल। पिक्सल एक डॉट होता है, ये एक यूनिट यूज करते हैं विड्थ देने के लिए, हाइट देने के लिए। इस तरह कर दें आप, ठीक है। ये आ गया। अब एंकर भी इनलाइन टैग हैं, 2 एंकर लगाए हैं, एक लाइन में ही आ गए हैं, देख रहे हैं। एक एंकर ये लगाया, एक एंकर ये लगाया, एक लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अगर इनमें ब्रेक देना है तो BR देना पड़ेगा आपको, BR 2 3 4 BR दे दें, जितने आप देना चाहते हैं BR दे दें। यहाँ पे BR दिया तो इस तरह ये ब्रेक लेगा, ठीक। कम दे दें जरा, ये इस तरह ब्रेक ले लेगा, देख रहे हैं। अब इस पे क्लिक करता हूं, भाई कुछ भी नहीं होता। क्यों? मैंने रेफरेंस ही नहीं डाला। जाना किधर है क्लिक पे, मैंने बताया ही नहीं। तो जस्ट जाएं, ट्विटर का लिंक कॉपी करें, यहां पे जाएं, जस्ट ट्विटर लिखें, आपके पास ट्विटर का लिंक मिल जाएगा आपको। ये लिंक आप कॉपी करें इसका, और इसको आप रेफरेंस में पेस्ट कर दें, बस सेव कर दें। अब क्या होगा,
उस पे क्लिक करने से ट्विटर पे जाया करेगा। ये क्लिक किया, ट्विटर पे चला गया, लेकिन आपके पेज के ऊपर ही आ गया ट्विटर, तो इसको वापस करो। अब मुझे बताएगा आप लोगों में से ये अजरा बताएगी कि इसको क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर पेज के ऊपर ही ओपन हो जाता है, एंकर ट्विटर को मेरे पेज के ऊपर ही ओपन कर देता है। अजरा आप बताएं। ब्लैंक का टैग। ब्लैंक का टैग, टारगेट दे। टारगेट क्या है? टारगेट एट्रीब्यूट। ये ब्लैंक एट्रीब्यूट, ये याद रखना, टैग नहीं है, एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आए, स्टार्ट का टैग एंकर है, एंकर में आए, पहले एक एट्रीब्यूट रेफरेंस लगा हुआ है, अब दूसरा एट्रीब्यूट लगाना है, इसका नाम है टारगेट। टारगेट, इसकी वैल्यू क्या है? अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर सेल्फ करेंगे तो वो पुराना काम करेगा, इसके ऊपर ही ओपन कर देगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसकी मैंने वैल्यू दे दी ब्लैंक। अब देखिएगा, क्लिक हुआ, ये ट्विटर ओपन, इधर ट्विटर ओपन कर दिया, इधर आपकी ये फाइल ओपन कर दी इसने, वो पहले ही, मतलब उसको नहीं छेड़ा, न्यू टैब में ट्विटर को ओपन कर दिया। ठीक है, आज हमने देखा कि लिस्ट कैसे लगाते हैं, एंकर कैसे लगाते हैं। बस करें या टेबल पढ़ें? नो सर, काफी है सर, बस हमने कल वाली भी कंप्लीट करनी है, आज वाली भी करनी है। प्रैक्टिस करें, फिर अभी प्रैक्टिस करें, जी सर। अभी प्रैक्टिस करें, अभी प्रैक्टिस करें, मुझे दिखाएं, फिर प्रैक्टिस। लीव नहीं करना आपने, लीव नहीं करना आपने। असाइनमेंट, असाइनमेंट मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। असाइनमेंट क्या बनानी है आप लोगों ने? ये बनानी है, ये देखिए सर, आपने बताया तो है 5 मुल्कों के 5-5 रियासतों के 3-3 शहरों के नाम। बिल्कुल, बड़ा याद किया है भाई। ये देखिए सर, उनमें एंकर टैग भी यूज करना है? कर दें तो अच्छी बात है, ना करें तो रिक्वायरमेंट नहीं है। एंकर को सेपरेट आपने यूज करना है। दूसरी असाइनमेंट भी सुन लेना। साथ ही आपको बताया कि 4 इमेजेस लगा लें, ट्विटर की, यूट्यूब की, आइकन लगा लें, लोगो इनके जो है, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चारों पे क्लिक करूं तो चारों आपके इनके रेफरेंस पे लेके जा रहे हो। ट्विटर ट्विटर पे जा रहा हो, फेसबुक फेसबुक पे जा रहा हो, यूट्यूब आपका यूट्यूब पे जा रहा हो, इंस्टा आपका इंस्टा पे जा रहा हो। ठीक है सर, ये कहाँ लगाने हैं ये चारों प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह? नोटपैड में। सर, ये असाइनमेंट नंबर 1 में शो करवाना है इसको? नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट नंबर 2 में, असाइनमेंट नंबर 2 में न्यू फाइल बनानी है आपने। जो 1 में करवा सकते हैं वो 1 में करवा दें, जो 2 में, जिनको नहीं समझ आती कि मिक्स हो जाएगा, वो 2 में कर दें। अब आपने करना क्या है, इस तरह 5 कंट्रीज के नाम लिखे हैं। ठीक है, हर कंट्रीज में आगे उनकी लिस्ट डाल रही है। ठीक है, एक असाइनमेंट बनाकर सर उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं तो। अब मुझे तो नहीं पता ये कैसे होगी। सर अभी असाइनमेंट बनानी शुरू कर दें? हर कंट्री की लहदा लिस्ट नहीं बनानी, लिस्ट एक ही पेज में बनानी है। ये ना करो कि पाकिस्तान की एक बना दो, उसकी एक, हर पेज एक ही लिस्ट एक ही पेज में लगानी है, जैसे मैं आपके सामने सिनेरियो शो करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको ये इमेज ही भेज देता हूँ जो आपने बना के लाना है। ठीक है, यहाँ पे आओ, पाकिस्तान, और साथ में मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ, यही चीज लगी होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर अभी बनानी शुरू कर दें असाइनमेंट? जी अभी कर दें, प्रैक्टिस ही करनी है ना, अभी कर दें। सर, मुझे 3 चीजें पूछनी है। पूछे पूछे पूछे, बिल्कुल पूछे। सर, एक तो मुझे इंडेक्स वाली वो चीज समझ नहीं, आपने कहा ना इंडेक्स लगा के उससे क्या फायदा है, मुझे वो नहीं समझ आया। और एक एच रेफरेंस जो है उसकी भी नहीं आई। और एंकर का काम भी प्लीज बता दें। मैं बता देता हूँ दोबारा से, अजान हो जाएगी, अभी दोबारा से बता।
चलें जी, मैं रिवाइज करता हूँ। रिकॉर्डिंग को रोक दूं या बीच में ही रिवाइज कर दूं, बताओ भाई। सर रिकॉर्डिंग होने दें, क्योंकि ना अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा से समझा देता हूँ एंकर क्या है। एंकर हम किस लिए यूज करते हैं? एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम एंकर को यूज करते हैं। वो पेज हमारा अपना पेज भी हो सकता है, हमारी वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, HTML के एक ही पेज नहीं होता जो हम हर दफा हर क्लास में एक ही पेज बनाते हैं, हम 2-2 पेज भी बनाते हैं, 3-3 पेज भी बनाते हैं। तो उन सारे पेजेस को आपस में इंटरलिंक्ड करने के लिए हम एंकर को यूज करने हैं। ठीक है, हम एंकर को यूज करते हैं उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंटरलिंक करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। ठीक है, और वो पेज जरूरी नहीं हमारी वेबसाइट का होना चाहिए, वो पेज हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूट्यूब पे जाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट से, मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट पे कोई भी क्लिक करे वो इंस्टाग्राम पे चला जाए, मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट से कोई भी क्लिक करे वो कोई दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है, मैं इस तरह का कोई लिंक लगाना चाहता हूं तो मैं फिर एंकर का इस्तेमाल करूंगा, एंकर ए का टैग लगाऊंगा, और एच रेफरेंस में वो चीज दूंगा जिधर मैंने जाना है, वो लिंक दूंगा जिधर मैंने जाना है। एच रेफरेंस में वो लिंक दूंगा, वो लिंक मैंने आपको बताया वो आपकी फेसबुक का लिंक, अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना है ना इस एंकर को, जो जहां पे जिसकी जरूरत होगी। यहां पर जरूरत थी एंकर को लगाने की, देखें कि भाई उसने कहा मेरी वेबसाइट पे मेरी फेसबुक पे चला जाए, क्लिक करे, एंकर की ये जरूरत थी। यहां पे एंकर की जरूरत थी यूट्यूब पे जाने के लिए, लेकिन अगर यहां पे देखें तो एंकर की जरूरत है अपनी ही वेबसाइट में पेज चेंज करने के लिए। ये मैं मैगजीन के पेज पे हूं, मैं अबाउट के पेज पे जाना चाहता हूं, तो मैं इस एंकर पे क्लिक करूंगा, वो अबाउट के पेज पे मुझे ले आएगा। मैं इस एंकर पे क्लिक करूंगा, वो कॉन्टैक्ट के पेज पे मुझे ले आएगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये तो मेरी अपनी वेबसाइट के पेज थे, ये एक्सटर्नल था, इस पे क्लिक करूंगा वो फेसबुक पे लेके जा रहा है मुझे। अच्छा, इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ओपन करवा रहा हूं ताकि सेम उस पे ओपन होती रहे, वेबसाइट रिप्लेस होता रहे पेज मेरा। लेकिन ये जो फेसबुक को मैं चाहता हूं कि फेसबुक मेरी वेबसाइट के ऊपर ही ओपन ना हो। क्यों? ये जो भी पेज ओपन हो रहा है तो मेरी वेबसाइट का ना, ये जो पेज है, लेकिन मैं फेसबुक को नहीं चाहता कि मैं अपना जो यूजर है वो उसको लूज नहीं करना चाहता कि वो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर ही फेसबुक ओपन ना कर ले, इसको न्यू टैब में ओपन करे। तो फेसबुक पे क्लिक करूंगा, वो एंकर टारगेट ब्लैंक की वजह से न्यू टैब में जाकर हेलो हेलो, ये क्या हो अच्छा चला जाएगा। अपना माइक बंद किया करें भाई, अपना माइक क्यों नहीं देखते आप लोग, इसको बंद किया करें पहले। अच्छा जी, ये रेफरेंस लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैं किधर जाना चाहता हूँ, आप कह दें जी मैंने जाना है इस वेबसाइट पे, ये देख रहे हैं ये मेरे जो सामने ओपन है, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं व्हाट्सएप को बंद करता हूँ, ये मैं व्हाट्सएप की एक दफ़ा लिंक कॉपी कर लूँ। देखिए ये व्हाट्सएप का मैंने लिंक कॉपी किया,
और इसको फिर मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, ये लीव कर दिया मैंने। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे लिखा हो व्हाट्सएप वेब, ठीक है, यहाँ पे इस एंकर को कर दिया क्लोज और ये वाला लिंक जो कॉपी किया इधर डाल दिया। इधर मैं कहता हूं गो टू व्हाट्सएप वेब। ये देखें जी क्या किया, मैं ये यूजर को शो करवा रहा हूं, यूजर को नजर आ रहा होगा गो टू व्हाट्सएप वेब। यूजर इस पे क्लिक करेगा, यूजर किधर जाएगा, अपने रेफरेंस पे, जो आपने रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, यूजर उस पे चला जाएगा। कोड तो आप खुद कर रहे हो ना, तो आप यूजर को जिधर चाहो भेज सकते हो। ठीक है, तो किस पे, गो टू व्हाट्सएप वेब। दूसरा लिंक उससे आगे है, लिंक एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, ये लिंक एक लाइन में आ रहे हैं, इधर ब्रेक दे दो क्योंकि ये इनलाइन है, तो इनको ब्रेक दे दो ताकि ये लाइन ब्रेक करें, मुझे थोड़ा सा समझ आए कि ये क्या हो रहा है। तो अब मुझे तीनों लिंक समझ आएंगे, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। जो आपको मैंने रिवाइज करवाया अभी वो ये लिंक था, मैंने लिखा गो टू व्हाट्सएप वेब, क्लिक करूं तो वो व्हाट्सएप वेब पे ले जाए मुझे। देखिएगा व्हाट्सएप वेब पे ले आया ना मुझे, देख रहे हैं आप, मेरी वेबसाइट के ऊपर ही ले आया व्हाट्सएप वेब को। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा ना करो, यहां पे आप स्पेस दे दो, रेफरेंस एट्रीब्यूट एक लगाया आपने एच रेफरेंस, दूसरा एट्रीब्यूट लगाओ टारगेट। मैंने कहा नहीं टारगेट यार ये ब्लैंक करो इसको, ताकि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ही ना आ जाए, ये एक न्यू टैब में ओपन हो। देख रहे हैं, ये तो मेरी वेबसाइट के ऊपर ओपन हो रही थी। तो मैं इसको वापस करता हूं, वापस किया, पेज मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिएगा अब मेरा पेज वहीं पे रुका हुआ है, मेरा पेज यही है, और जो व्हाट्सएप वेब ओपन हो रही है वो न्यू टैब में ओपन हो रही है। अब एंकर आपको समझ आ गया, किसी भी दूसरे पेज पे हमने जाना है, किसी भी दूसरे पेज पे हमने डायरेक्ट करना है यूजर को, तो हम एंकर लगाते हैं। ठीक है, हमने यहां से क्लिक करवा के उसको व्हाट्सएप वेब पे भेजना था तो क्लिक करके वो चला गया, हमने क्लिक करा के उसको फेसबुक पे भेजना है तो फेसबुक पे चला गया। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर, और यहाँ ब्लैंक की जगह सेल्फ लिखते तो वो अपनी ही वेबसाइट से खुलेगा वो नेक्स्ट लिंक। हाँ, वो अपने ही वेबसाइट के ऊपर खुल जाता था, वो सेल्फ ना भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है। आपने देखा मैं सारा ही इसको खत्म कर दूं तो तब भी वो वेबसाइट के ऊपर ओपन हो जाता है, सेल्फ वाला काम करता है। ठीक है, तब भी वो सेल्फ वाला काम करता है। तो सेल्फ ना भी लगाएं तो वो सेल्फ वाला काम करता है। लेकिन अगर आपने ब्लैंक वाला काम करवाना है, उसको एक न्यू टैब में ओपन करवाना है, तो फिर आप इसको टारगेट ब्लैंक देते हैं। ठीक है, फिर आप टारगेट ब्लैंक देते हैं। आप इधर YouTube लिख दें, क्लाइंट समझेगा मैं YouTube पे जा रहा हूं, इधर आप फेसबुक का लिंक डाल दें, तो जाना इसने हमेशा एच रेफरेंस पे है, इसकी नहीं सुननी। जो यहां पे है वो आप जस्ट यूजर को दिखा रहे हो, जाना इसने रेफरेंस पे होता है यहां पे। ठीक है, अपने रेफरेंस पे, इधर आपको गो टू यूट्यूब, जा व्हाट्सएप पे रहा है, इसने इसको मानना है जो आपका एच रेफरेंस है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूं। इंडेक्स जस्ट इसलिए इंडेक्स को बेशक अभी ना करें, अपने अपने नाम रखें, उसको भूल जाएं, वो फिर बाद में समझाऊंगा। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।